से ज्योति मौर्य भी ये बता रही थी कि नहीं, ये जितने भी व्हाट्सएप पे चैट हैं या जो भी तमाम उनके पास है वो सब कहीं ना कहीं जो है ब्लैकमेल करने के लिए। तो ब्लैकमेल कोई क्यों, पति ब्लैकमेल क्यों करे? वो मरने को हो रहा, उसके मारने की प्लानिंग हो रही, उसको मार डालने की बात हो रही है। ये भ्रष्टाचार के आरोप हैं, गंभीर आरोप है। उत्तर प्रदेश के मामला गंभीर मामला है। पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य की जो मुश्किलें हैं वो कम होती हुई नजर नहीं आ रही है। हम आपको बता दें कि फिर से जो है आज आलोक जांच कमेटी के सामने पहुंचे और वहां पर जो है ज्योति मौर्य के खिलाफ जो भ्रष्टाचार के उनके पास सबूत थे वो पेश करने वाले हैं। ऐसे में तमाम जानकारी हम डॉक्टर एपी सिंह जी के साथ जुड़ते हैं, इनसे लेते हैं। सर, आलोक जो है आज जांच कमेटी के सामने जितने भी उनके ऊपर आरोप लगे हैं उसके सिलसिले में जो है कागज जमा करना। जांच कमेटी ने बुलाया था उन्हें पहले, तो उस समय उनकी माताजी की तबीयत खराब थी, काफ़ी बीमार थी, तो टाइम लिया था कि 20 दिन का टाइम दे दीजिए। तो वो टाइम सही हो गई हैं, कुछ राहत है, आराम है। हो तो क्या सकती हैं, माँ हैं, बेटे के साथ गलत हो रहा है, बेटे की ज़िंदगी मौत का सवाल हो गया, बच्चियों के साथ और बहू के साथ, तो परिवार तो उनका ही है, बगिया की मालिकिन तो वही माली थी। तो अब सही हो गई हैं, थोड़ी कुछ राहत है। तो आज आलोक मौर्य वहाँ जांच कमेटी में भाग लेने के लिए गए हैं और वो सारे डॉक्यूमेंट, सारी चीज़ें जो उनके पास थी, जानकारी थी, वो सारी जाँच कमेटी को सौंपेंगे और बताएंगे और वहाँ सारी जानकारी। आज क्या आलोक से आपकी बात हुई? हाँ, बात हुई, सुबह अपने का जाना है। ठीक है, आप जाइए, इन्वेस्टिगेशन में भाग लीजिए, ज्वाइन कीजिए। जो सच है सच बताना, झूठ बताने की कोई ज़रूरत नहीं। किसी का कोई व्यक्तिगत मामला तुम्हारा ज़रूर है, लेकिन सच बताना। भ्रष्टाचार के आरोप हैं, गंभीर आरोप है। उत्तर प्रदेश के मामला गंभीर मामला है। जिस देश में की राजधानी प्रदेश की, उत्तर प्रदेश में पार्टी की केंद्र और राज्य में डबल इंजन की सरकार, उनका नारा था भय भूख भ्रष्टाचार हटाएंगे। तो भय भूख और भ्रष्टाचार भी एक नारा है। और अभी 9 अगस्त को और 15 अगस्त को मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से क्या बोला? करप्शन इंडिया छोड़ो, भ्रष्टाचार भारत छोड़ो, परिवारवाद भारत छोड़ो, तुष्टीकरण भारत छोड़ो। तो भ्रष्टाचार भी भारत छोड़ो बोला है। तो वहाँ उत्तर प्रदेश की जो साहिबा हैं मैडम, उन पर भ्रष्टाचार का आरोप है, तो भ्रष्टाचार की जांच हो रही है, तो उसमें जांच होने दीजिए, जांच हो अच्छी तरह। अगर आज आलोक जो है सारे सबूत पेश करते हैं तो क्या उसके बाद अगर सही पाए जाए तो वो बर्खास्त कर रही, सरकार काम कर रही, जांच कर रही। देखिए, मैं किसी को बर्खास्त कराने की बात नहीं कर रहा, किसी को रखने की बात नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ भ्रष्टाचारी नहीं रहना चाहिए, भ्रष्टाचारी ऐसे पदों पर नहीं रहना चाहिए। गांधी तेरे देश में हम शर्मिंदा हैं। आप सुप्रीम कोर्ट में यहाँ खड़े हैं और यहाँ गांधी जी बैठे हैं, थोड़ा सिर झुका हुआ है। क्यों झुका हुआ है? क्योंकि गांधी जी तेरे देश में हम शर्मिंदा हैं, क्योंकि अभी भी भ्रष्टाचारी जिंदा हैं। ये भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए और भ्रष्टाचार आमूल चूल जड़ से खत्म होना चाहिए, समूल नष्ट होना चाहिए, जिससे हमारे देश में अच्छा शासन हो सके, अच्छा राज्य हो सके, अच्छे लोग, अधिकारी, ईमानदार अधिकारी प्रमोट होना चाहिए। भ्रष्टाचारी अंदर जाने चाहिए और जो ईमानदार अधिकारी हैं, न्यायप्रिय हैं, अधिक काम करते हैं, सच्चरित्र हैं, उनका प्रमोशन होना चाहिए। मेरा यही कहना है। तो यानी आज जो है आलोक अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे, उसके बाद जो है ये क्लियर हो जाएगा। जी, रिपोर्ट देंगे, सारे डॉक्यूमेंट देंगे, सारे बयान देंगे, लिखित के बारे में पूछा जाएगा, ये क्या डायरी दी, ये दी, डायरी दी। तो उसमें यल से मतलब होता था लाख, टी से मतलब होता था 1000। तो इस हिसाब से भी किससे लिए, किसके आए, कहाँ आए, कब आए, किसने लिए, कैसे दिए, क्या दिया, वो उसका भी सारा कुछ बताएंगे। लेकिन जिस तरह से ज्योति मौर्य भी ये बता रही थी कि नहीं, ये जितने भी व्हाट्सएप पे चैट हैं या जो भी तमाम उनके पास है वो सब कहीं ना कहीं जो है ब्लैकमेल करने के लिए। तो ब्लैकमेल कोई क्यों, पति ब्लैकमेल क्यों करे? वो मरने को हो रहा, उसके मारने की प्लानिंग हो रही, उसको मार डालने की बात हो रही है। कमाल करते हो, मरने मारने को, तो मरना तो उसको हो ही गया। पत्नी के, जिसकी पत्नी के दूसरे के साथ अफेयर पता चल जाए समाज में, तो उसका मरना हो जाता है। वो कहाँ जिंदा, वो जिंदा लाश चलता है। वो जिंदा लाश इसलिए रहता है कि उसके 2 बच्चे हैं। वो जिंदा लाश इसलिए चलता रहता है क्योंकि उसकी माँ है, परिवार है, उनके लिए उसे जीना पड़ता है। नहीं, इस देश में कितने पुरुष, 150 से 250 पुरुष प्रतिदिन आत्महत्या करते हैं। क्यों आत्महत्या करते हैं? क्योंकि हमारे देश में महिला आयोग है, महिला मंत्रालय है, महिला हेल्पलाइन है, महिला हेल्प डेस्क है, महिला थाना है, महिला के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट है, पुरुष के लिए कुछ है ही नहीं। पुरुष थाना, पुरुष हेल्पलाइन, पुरुष हेल्प डेस्क, पुरुष के लिए कुछ है ही नहीं। तो क्या करें? तो ये जो है बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। आलोक मौर्य जो है आज पहुंचेंगे और इसके साथ जो है भ्रष्टाचार से लेकर जितने भी सबूत उनके पास ज्योति मौर्य के खिलाफ है वो तमाम चीज़ जो है जांच कमेटी के सामने रखेंगे। उसके बाद जो है पता चलेगा कि क्या आखिर ये सारे सबूत सही निकलते हैं, सटीक निकलते हैं। तो ऐसे में क्या एसडीएम ज्योति मौर्य का जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ उन्हें जो है पद से हटा दिया जाएगा या फिर उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा जर्नलिस्ट शानू कुमार झा के साथ मैं विनायक कुमार, दिल्ली अप टू डेट।